हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी सेक्शन वाइज क्लास होने वाली है, जिसके अंदर हम जीके और साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जिनका भी आने वाला आर्मी के एग्जाम है, सभी को अपना टेस्ट बिल्कुल कंप्लीट लगाना है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आप सभी के एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या टोटल 30 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं आज 22 प्लस क्वेश्चन राइट करने का, क्योंकि प्रश्नों का लेवल आज थोड़ा सा अच्छा खासा है। तो 22 प्रश्न आपको कम से कम ठीक करने पड़ेंगे। और आज इंग्लिश वाले स्टूडेंट से माफ़ी चाहूँगा, आज की क्लास हमारी केवल और केवल हिंदी लैंग्वेज में रहेगी। आज इंग्लिश का जो है कंटेंट नहीं बन पाया है। अगर इंग्लिश का कंटेंट बनाता तो आज की क्लास ही नहीं हो पाती, क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया था। तो आज के लिए माफ़ी चाहेंगे। कल से हमारी क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगी। फिर भी आपको कंप्लीट टेस्ट लगाने का प्रयास करना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने सेक्शन ए से, जल्दी से आंसर करिए। ग्राम पंचायत का संगठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 51 या फिर अनुच्छेद 50? जल्दी से आंसर करिएगा। आंसर के लिए आपको समय नहीं मिलेगा। अगर आपको समय चाहिए तो आप सेशन को रोक सकते हैं। ग्राम पंचायत का संगठन अनुच्छेद 40 के अंदर वर्णित है। क्या सभी ने यहाँ पे ऑप्शन ए को आंसर किया है? क्वेश्चन नंबर सेकंड है जी आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट। लॉर्ड कर्जन, कैनिंग, माउंटबेटन या फिर वारेन हेस्टिंग्स? जल्दी से आंसर करिए। देखिए, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा, कैनिंग। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? और ये जो भारत का प्रथम वाला टॉपिक है, ये आपको अच्छे से कवर होना चाहिए। इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं या फिर 2 नंबर का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्टैटिक जीके का पार्ट है और वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ध्यान से, कैनिंग से आपको पता होना चाहिए, कैनिंग का संबंध 1857 की क्रांति से भी है। यानी कि जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय भी वायसराय कौन थे? कैनिंग थे। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, आंसर करिए। अर्जेंटीना के घास के मैदान कहलाते हैं प्रेरी, पंपास, डाउन्स या फिर वेल्ड? वेरी इंपॉर्टेंट। इस टॉपिक का नाम है विश्व के प्रमुख घास के मैदान। ये टॉपिक कवर होना चाहिए। मुश्किल से 10 से 12 घास के मैदान हैं विश्व के प्रमुख, और ये सभी आपको अच्छे से याद होने चाहिए। आपका एग्जाम बिल्कुल नज़दीक आ रहा है, 16 अक्टूबर का एग्जाम है। उसको देखते हुए हमारी आगे की क्लासेस बढ़ने वाली हैं और आगे 2-4 दिन के बाद से हमारी लेंथी क्लासेस स्टार्ट होंगी, यानी कि हमारी मैराथन क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं कुछ दिन के बाद से। अब इसका आंसर देखिए, अर्जेंटीना के जो घास के मैदान हैं उनको बोला जाता है पंपास। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। साथ में प्रेरी पता होना चाहिए। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेरी कहा जाता है। डाउन्स पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को, यानी कि जो घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं उनको डाउन्स कहते हैं, और दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं वेल्ड नामक घास के मैदान। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जी आपके सामने स्क्रीन पर। विश्व डाक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जनवरी, 14 जून, 9 अक्टूबर, 1 मई? फटाफट से आंसर करना है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। 1 मई का भी पता होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाते हैं। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है? बुध, शुक्र, शनि या फिर अरुण? पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है, वेनस। ये ध्यान रखिएगा। और एक और ग्रह है मंगल। ये दोनों की दोनों ग्रह जो है वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। देखिए, शुक्र के बाद क्या आती है? पृथ्वी आती है, और पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह आता है।
क्लियर है? तो पृथ्वी के दोनों ही सबसे निकटतम ग्रह हैं, परंतु आपसे एग्जाम में किसी एक को ही ऑप्शन में देगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर मुख्य न्यायाधीश? आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन बी को दिया है राष्ट्रपति, उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, पानीपत का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? अच्छा देखिए, पानीपत में टोटल 3 लड़ाइयां हुई हैं, तो मुझे आप क्या करिए, तीनों लड़ाइयों के सन बता दीजिए कि तीनों लड़ाइयां किस किस वर्ष में हुई हैं। इतना तो कर सकते हो ना? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना शुरू कर दो जल्दी से। पानीपत की पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई और तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? देखिए, पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 में, पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में और तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में। इनका ध्यान रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमसे दूसरी लड़ाई पूछा है तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1556। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जून, 22 फरवरी, 22 मार्च, 18 अप्रैल। इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे। मनाया जाता है जी 18 अप्रैल को। आंसर मैच करिए, 18 अप्रैल दिया है ना सभी ने। 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस। और 5 जून को आप सभी को पता है विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। क्वेश्चन नंबर 9, अजंता की चित्रकारी का संबंध किससे है? मौर्य काल से, गुप्त काल से, मुगल काल से, इनमें से कोई नहीं। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? गुप्त काल से अजंता की चित्रकारी का संबंध है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है जी। प्रश्न संख्या 10 आपके सामने, पॉलिटी से क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। 2 सदनों के बैठक के बीच का अधिकतम समय कितना होना चाहिए? यानी कि जो संसद में जो सदन होते हैं उनके बीच जो बैठक होती है, उनके बीच में कितने महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? तो सदनों के बीच में अधिकतम समय 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, साबरमती नदी या फिर गोदावरी नदी? सरदार सरोवर बांध, इसका निर्माण नर्मदा नदी पर हुआ है, गुजरात में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है जी। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? आचार्य विनोबा भावे, स्वामी विवेकानंद, सलमान रश्दी या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती? एक और क्वेश्चन बताइएगा, भूदान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, कब शुरू हुआ, यह भी बताइए। देखिए, भूदान आंदोलन के प्रणेता थे आचार्य विनोबा भावे। ऑप्शन ए राइट आंसर है जी। और यह सन 1951 में शुरू हुआ था। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है? और 1951 भी टाइप कर रहे होंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, अकबरनामा के लेखक कौन हैं? क्वेश्चन करवाया गया है अभी हाल फिलहाल में। फिरदौसी, अबुल फजल, गुलबदन बेगम या फिर अकबर? अकबरनामा के लेखक अबुल फजल हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अच्छा, फिरदौसी भी ध्यान रखिएगा, फिरदौसी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिरदौसी ने शाहनामा लिखी है, शाहजहां की जीवनी लिखी है, शाहनामा। और गुलबदन बेगम क्या है? हुमायूं की बहन थी। इन्होंने क्या लिखा है? हुमायूं नामा। हुमायूं नामा लिखा है गुलबदन बेगम ने।
ये प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूं याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितने वर्ष होनी चाहिए? सबसे सिंपल प्रश्न। तो जो भी राष्ट्रपति बनना चाहता है उसकी कम से कम 35 वर्ष अनिवार्य है उम्र, और अधिकतम में कोई सीमा नहीं है। राइट, राष्ट्रपति कितनी भी बार बन सकता है एक ही राष्ट्रपति, उसकी भी कोई सीमा नहीं है, परंतु कम से कम उसको 35 वर्ष का होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 15 है सेक्शन ए का लास्ट, जादू टोना इत्यादि का वर्णन किस वेद में किया गया है? अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। जादू टोने इत्यादि का वर्णन अथर्ववेद में किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है जी। ऋग्वेद आपको पता है ना, गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। सामवेद, इसमें संगीत का वर्णन किया गया है, और यजुर्वेद में यज्ञ तप आदि का वर्णन किया गया है। 16 नंबर प्रश्न, सेक्शन बी स्टार्ट होता है सामान्य विज्ञान। आंसर करिए, और लास्ट में सभी को सेक्शन वाइज स्कोर कमेंट करना है। सेक्शन ए में कितने करेक्ट हैं, सेक्शन बी में कितने करेक्ट हैं आपके। क्लियर है सभी को? इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप चाहें तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और देखिएगा, 3 से 4 पिछली 3 से 4 क्लास की पीडीएफ आपके पास अपलोड नहीं हुई है टेलीग्राम चैनल पे, आज सारी की सारी पीडीएफ क्लियर हो जाएंगी। 16 नंबर प्रश्न है, कैमरे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? कैमरे के लिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, फिलेंट कांच का प्रयोग किया जाता है जी। कैमरा, दूरबीन और बल्ब, इनके लिए फिलेंट कांच का प्रयोग होता है। 17 नंबर प्रश्न है, मृग मरीचिका का कारण क्या है? अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग मरीचिका बनने का कारण, आंसर मैच करिए। ऑप्शन डी जो आंसर दे रहे हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उनका आंसर राइट है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 18 नंबर क्वेश्चन है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? जल्दी आंसर कर दो। लाल रंग, हरा रंग, बैंगनी रंग, नीला रंग। और देखिए, कल सोच रहा हूं आपको एक मॉडल पेपर करवाया जाए। अगर आप सभी सहमत हैं तो हम मॉडल पेपर करवा सकते हैं कल, नहीं तो फिर संडे को तो हमारा मॉडल पेपर कंफर्म ही है। कमेंट करके जरूर बताइएगा, या फिर हम कल भी और संडे दोनों दिन करवा सकते हैं, आप जैसे कंफर्टेबल हैं। तो देखिए, यहां पर बैंगनी रंग ऐसा है जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है जी? समतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस। निकट दृष्टि दोष, जिसको हम क्या बोलते हैं, मायोपिया भी बोलते हैं, इसको मायोपिया भी बोला जाता है। इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अब देखिए, निकट दृष्टि दोष क्या होता है? इसमें निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं परंतु दूर की दिखाई नहीं देती। क्लियर? 20 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल हैं, जल्दी से आंसर करिए। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.03%। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 21% के आसपास होती है ऑक्सीजन की मात्रा। 21 नंबर प्रश्न है जी आपके सामने, मधुमेह रोग किसको प्रभावित करता है? अग्नाशय, यकृत, फेफड़े, थायराइड। मधुमेह रोग यह प्रभावित करता है पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है।
सभी ने ऑप्शन ए को दिया है। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने, हैजा का मुख्य कारण क्या है? विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ। और देखिएगा, हैजा का आपको कारक भी पता होना चाहिए। हैजा जो है यह हैजा जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है और इसके कारक का नाम है कॉलेरी। यह ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23, मरकरी का चिन्ह क्या है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया था एक बार आपसे सोडियम का संकेत। एग्जाम में क्या पूछा जा चुका है? सोडियम का संकेत। तो देखिए, हमसे मरकरी का साइन पूछा है तो हमको आंसर करना है ऑप्शन डी, Hg। ऐसे ही Mg पता होना चाहिए, यह मैग्नीशियम का संकेत है। मैग्नीशियम का संकेत क्या है? Mg है। Na क्या है? सोडियम का संकेत, जो कि आपसे पिछली बार पूछा गया था एग्जाम में, राइट। भले ही इस बार अग्निवीर का पेपर है पर सिलेबस सेम है, जॉब सेम है, सब कुछ बिल्कुल सेम है। बस आपकी जॉब जो है वो 4 साल की है, 75% की है ना, बाकी की परमानेंट है 25%। बाकी सारा की सारा प्रोसेस बिल्कुल सेम है जी। तो जो पेपर है वो भी सेम लेवल का ही आएगा। Fe क्या है? लोहे का सूत्र है। 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ध्वनि तरंगे किस में यात्रा नहीं कर सकती हैं? इस्पात में, पानी में, वायु में, निर्वात में। अब एक चीज समझिए, ध्वनि तरंगों को यात्रा करने के लिए, गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, परंतु निर्वात क्या है? इसको बोलते हैं हम वैक्यूम, ठीक है। निर्वात जो है इसके अंदर किसी भी प्रकार का माध्यम नहीं होता है, इसलिए ध्वनि तरंगे निर्वात में गमन ही नहीं कर सकती। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? चांदी, लोहा, सोना या फिर हीरा? सबसे कठोरतम पदार्थ ऑप्शन डी होगा हीरा, डायमंड। हीरा जो है कार्बन का एक अपरूप है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। 26 नंबर प्रश्न देखें, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था भाई? जेम्स वाट, फर्मी, चार्ल्स डार्विन, डेमलर। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? क्या सभी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं? ऑप्शन ए जेम्स वाट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इन 30 प्रश्नों के बाद एक प्रश्न होमवर्क का मिल रहा है, होमवर्क जरूर लेकर जाइएगा। अभी तक आपने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है जी? ऑप्शन नहीं बोलेंगे, ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है, आंसर कर दिए जल्दी से। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 28 है जी सामने, RH फैक्टर किससे संबंधित है? त्वचा से, हृदय से, रक्त से, मस्तिष्क से? RH फैक्टर का संबंध किससे है? क्या आंसर करोगे? जो भी ऑप्शन सी को आंसर करेंगे रक्त से, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 29 आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से, विटामिन से, वसा से, कार्बोहाइड्रेट से? हमारे शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, प्रोटीन से ऊतकों का निर्माण होता है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 30 आज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क का है, होमवर्क लेकर जाइएगा, इसका आंसर करिए। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स, ज्योति तीव्रता, तरंग धैर्य, रेडियो एक्टिविटी? ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन
ज्योति फ्लक्स का मात्रक है जी। आप सभी का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर किया है। तो दोस्तों ये थे आपके आज के टॉप 30 जीके और साइंस के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कमेंट करके जरूर बताना है कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ये क्वेश्चन होमवर्क का है, कल की क्लास में डिस्कस किया जाएगा। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य से निकलता है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश या फिर जम्मू और कश्मीर? कमेंट करके जरूर बताना है इसका आंसर। और 30 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। डेली सुबह हमारी 10 बजे क्लास होती है, सभी को क्लास अटेंड करनी है। चलिए मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।